वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का एग्जाम जो है वो कल रात में 19 तारीख को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि क्या रीजन है, ठीक है, और आगे वाला एग्जाम कब तक हो सकता है और अब आगे क्या करना चाहिए हमें, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। एनटीए को जब से जो है ये एग्जाम कैंसिल होने की न्यूज आई है, कंटिन्यू जो है एक तरीके से आप मान सकते हो कि बहुत सुनाया जा रहा है और चाहिए भी, क्योंकि अभी पीछे नेट का इतना ज़्यादा चल रहा था, है ना। और अभी जब उनको पता है कि सेम एक बार वो चीज़ हो चुकी है, नेट वाले बच्चे इतना कंटिन्यूसली लगे हुए हैं, रिजल्ट में इतनी ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत आई है, उसके बाद जो है सेम चीज़ फिर से रिपीट होना और एकदम से पहले बोल रहे हैं कि सक्सेसफुली एग्जाम कंडक्ट करवा लिया है और फिर एकदम से रात में नोटिस निकाल के बोल रहे हैं कि जो है एग्जाम जो है वो ऐसे इन रीजंस की वजह से कैंसिल हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं पेपर लीक की वजह से आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया और सीबीआई को जो है ये सौंपा गया है कि क्या कहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। लेकिन यहाँ तक दिक्कत आई क्यों भाई? आप जो है बच्चों से हजार हजार रुपए फीस के नाम पे ले रहे हो, ठीक है, उसके बाद इतने सारे बच्चों, 11 लाख के समथिंग बच्चों ने फॉर्म भरा, 9 साढ़े 9 लाख बच्चों ने जो है पेपर दिया, इतने बड़े लेवल का एग्जाम, क्योंकि हाथ से बच्चा पास आउट होके असिस्टेंट प्रोफेसर इतने बड़े बड़े जगह पे जो है टीचिंग के लिए है। तो और फिर आप जो है एट लास्ट, पहले जो है ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता था, आपने एकदम से ऑफलाइन कर दिया, ये वाला पार्ट है ना, इसी में अब की बार से ही आपका ऑफलाइन हो रहा था। और सेम चीज आ गई, जब आपको पता था तो आपको मतलब अपनी सिक्योरिटी और ये सारी चीजें बढ़ानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई दुख तो गवर्नमेंट को थोड़ी लग रहा है, उनको तो बस एक नोटिस निकालना है, ऐसे 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 हो गया है। दुख तो उनको होता है जो 6 महीने से लगातार किताबों पे मुद्दा होके पढ़ रहा है, ठीक है। उसको ये था जिन भी बच्चों को आपके पास जिनका अच्छा हुआ, जिनको ये था कि अब की बार हम जेआरएफ निकाल लेंगे, कि उनको दिक्कत हो रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, बच्चे इतना दूर दूर से ट्रैवल करके जा रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, सरकार को कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना। सरकार को तो बस एक बार बोलना है। हाँ, बस यहाँ पर एक चीज सोचो कि भाई जो है एग्जाम लीक था जिसकी वजह से इन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया, कि मान सकते हो, क्योंकि अगर रिजल्ट आता तो फिर उसके बाद बच्चे प्रोटेस्ट करते कि भाई एक ही सेंटर से बच्चे टॉपर निकल रहे हैं, है ना, जो निट में हो रहा था वो एक आपकी बार रिजल्ट आने के बाद वो चीजें ना हो, उन्होंने पहले ही ये चीजें कर दी। आप यहाँ पर एक ये मान सकते हो। लेकिन इतनी बड़ी जो एजेंसी को, जो नेशनल लेवल की है, उसको जो फिर एनटीए को फिर कंडक्ट, जो इतने सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो क्या उसको अब एग्जाम आगे कंडक्ट करवाने चाहिए? क्योंकि भाई मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वो एक भी एग्जाम अच्छे से नहीं करवा पा रही है, ठीक है। तो अब जो है जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, जिन बच्चों को है जिन की भाई हमने अब की बार अच्छा किया था, हमारा जेआरएफ हो जाता अब की बार, लेकिन अब मायूस नहीं होना है, क्योंकि जो नोटिस आया है आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगी, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपका जो आगे एग्जाम जो होगा उसमें एक तो आपको फीस वगैरह, क्योंकि फीस ऑलरेडी आपकी हो रखी है, अब हो सकता है कि 1 महीने के बाद ही आपको दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाए, जैसे भी रहेगा वो आपको अपडेट करके बता देंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है? देखो भाई, जिसका भी अच्छा एग्जाम हुआ था, अब तो पुराने वाला एग्जाम तो रहा नहीं, अब आगे जो होगा उसको और बेस्ट बनाना है, यानी कि पुराने वाले से और अच्छे से हमें देना है। तो भाई आपका एग्जाम 1 महीने में भी हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि भाई जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट दूंगी कि एग्जाम कब होगा, बट अभी एग्जाम को लेके कोई अपडेट नहीं है। अब जो है एक यहाँ पर मैं प्लस पॉइंट ये बोल सकती हूँ, क्योंकि अब की बार ऑफलाइन पेपर होना था तो किसी को भी ये नहीं था कि भाई किस तरीके से पेपर जो है वो पूछा जाएगा, लेकिन अब जो है आपके हाथ में पेपर है, हर किसी ने पेपर दिया है तो उसके पास पेपर है ऑफलाइन मोड में, है ना, मतलब आपके हाथ में हार्ड कॉपी है। तो आप देख सकते हो जो भी आपका सब्जेक्ट है, एक तो कॉमन पार्ट है सबके लिए, ठीक है, कि कॉमन पार्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनका अच्छा हुआ था, जिनका नहीं हुआ उनके लिए प्लस पॉइंट है इन सारी चीजों को करने के लिए। आप जो है पेपर उठा के टॉपिक्स देख के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ सकते हैं, अब आपको लग के मेहनत करनी है, आपके हाथ में पेपर है, अब आपको जितना भी टाइम मिल रहा है आप उसके ऊपर मेहनत कीजिए। जिसका भी जो भी सब्जेक्ट था अपने सब्जेक्ट को देखो, कौन से सब्जेक्ट में से कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखो, और फिर उसको जो है पढ़ना शुरू करो, ठीक है भाई।
तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि देखो एग्जाम तो आपका होगा, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम होगा नहीं, एग्जाम तो आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जो पेपर आपके हाथ में है, जो एग्जाम पैटर्न है, जो भी चीजें हैं, अब जो है अपने माइंड को फ्रेश करके चीजों को निकाल के, क्योंकि भाई देखो एग्जाम तो क्लियर करना ही है, ठीक है। बाकी है बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात कि भाई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इतने बड़े लेवल के एग्जाम में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो बहुत शेम वाली बात है ना। सरकार को अपने ऊपर वो करना चाहिए। उनके इलेक्शन तो बहुत इजीली, बहुत आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। जिस दिन जो दिन धरा, मतलब जिस दिन ये दिन रख दें कि भाई इस दिन ये चीज़ होगी, उसी दिन इलेक्शन के उसमें सेम, मतलब जो कि 5 बजे रिजल्ट आएगा तो 5 बजे ही मिल जाएगा। लेकिन बाकी जो एग्जाम्स हैं, जो उनमें जो है कहीं पर भी वो नहीं, हर जगह करप्शन करप्शन और करप्शन। लेकिन भाई अब जो है अपने माइंड को हमें किसी भी तरीके से समझाना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ एक जगह रुकने का नाम नहीं है। आपको उठना पड़ेगा, वापस से हिम्मत करनी पड़ेगी और वापस से अपने पेपर को देखो। जो जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उसको एनालिसिस कीजिए, किस बेस पे आपके गलत हो गए, ताकि जब आप अगली बार एग्जाम दो तो वो चीज़ आपको फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो अब आपको अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि आने के बाद बच्चे पेपर को देखते नहीं है, ठीक है। तो अब आपको अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करने की जरूरत है। अच्छे से एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को, हर एक जो आपके ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से करने की जरूरत है, ठीक है भाई। तो आई होप आपको जो है समझ में आया होगा कि अब हमें आगे क्या करना है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, हाँ, जो आपका पेपर था कंप्यूटर साइंस का, उस कंप्यूटर साइंस का जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन थे, उसमें जो जो टॉपिक्स आए हुए थे उससे रिलेटेड जो है मैं आपको अभी नेट के क्वेश्चंस करवाऊंगी, आगे यूट्यूब पे ही करवाऊंगी, ताकि जिस भी बच्चे का एग्जाम है आप अपने से अच्छी से और अच्छे से तैयारी करके जब भी एग्जाम हो आप जाओ और अच्छे से एग्जाम देके आओ, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।